नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देखेंगे 5 ईयर प्लान्स, जो कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इरिगेशन पे था। इस प्लान को एग्रीकल्चर प्लान के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 3 डैम्स बनाए गए थे। पहला डैम भाखड़ा नागर डैम, जो कि सतलज रिवर पर बनाया गया था। दूसरा हीराकुंड डैम, जो महानदी पर बनाया गया था। और तीसरा दामोदर नदी पर बनाया गया था, दामोदर डैम। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में टारगेट ग्रोथ 2.1% रखी गई थी और अचीव्ड हुई थी 3.6%। आगे देखेंगे हम सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन 1956 से 1961 तक रहा। दूसरा 5 ईयर प्लान फेल्डमैन महलनोविस मॉडल पर आधारित था। इसका फोकस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था। दूसरे 5 ईयर प्लान का फोकस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था। सेकंड 5 ईयर प्लान आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल प्लान। इसको इंडस्ट्रियल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे इसमें 3 स्टील प्लांट स्टैब्लिश किए गए। पहला भिलाई, जो यूएसएसआर की हेल्प से बनाया गया था, और दूसरा स्टील प्लांट दुर्गापुर, जो यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से बनाया गया था। और तीसरा राउरकेला स्टील प्लांट, जर्मनी की हेल्प से बनाया गया था। अब अगला देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरा पंचवर्षीय योजना, जो 1961 से 1966 तक रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमोय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, सुखमोय चक्रवर्ती मॉडल। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस था सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। ये तीसरा 5 ईयर प्लान सबसे अनसक्सेसफुल प्लान रहा, क्योंकि इंडिया चाइना वार 1962 में हुआ, इंडिया पाक वार 1965 में हुआ पाकिस्तान के साथ। इस इसमें लोएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिली 2.4% ग्रोथ देखने को मिली, जिसमें टारगेट रखा गया था 5.6 अचीव करने का। और एग्रीकल्चर सेक्टर में निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ग्रीन रेवोल्यूशन को भी 1965 और 66 के ड्यूरेशन में चालू किया गया था। अब इसके बाद 1966 से 1969 तक 3 ईयरली प्लान बनाए गए थे। फिर उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है 1969 से 1974 तक, चौथी पंचवर्षीय योजना, जो अशोक रुद्र मेनन पर आधारित थी। अशोक अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का फोकस था प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इंडिया पाकिस्तान वार हुआ 1971 में, जिसमें बांग्लादेश को आजाद किया गया। इंदिरा गांधी का ड्यूरेशन था, पीएम इंदिरा गांधी थी उस समय। फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। और इस्माइलिन बुद्धा, जो एटम बॉम्ब का टेस्ट हुआ था, वो चौथी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी पीएम के समय कराया गया था। अब देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन 1974 से 1979 तक रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर बेस्ड थी और इसका फोकस पॉवर्टी एलिमिनेशन था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया।
उस समय की पीएम इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और इस पंचवर्षीय योजना में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1975 में, 1975 में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अब देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना, 6 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन 1980 से 1985 तक, 1985 तक रहा। छठी पंचवर्षीय योजना मॉडर्नाइजेशन पर बेस्ड थी एंड टेक्निकल एडवांसमेंट को अचीव करने के लिए डिजाइन की गई थी। इसमें 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 जो अमृतसर मंदिर में हुआ था, 1984 में छठी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983 में छठी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया। अब देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन 1985 से 1990 तक रहा। इसका फोकस था रीजनल डेवलपमेंट। इंदिरा आवास योजना 1985 में शुरू की गई, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। सेबी की स्थापना सेंट्रल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1990 से 1991 तक एनुअल प्लान लाया गया 1 साल के लिए। फिर 1991 से 1992 एनुअल प्लान, ये भी इस समय भी एनुअल प्लान आया। अब देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8th 5 Year प्लान। इसका ड्यूरेशन 1992 से 97 तक रहा। ये फोकस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका फोकस क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट। एलपीजी रिफॉर्म्स 8वीं पंचवर्षीय योजना में आए थे, लागू किए गए 1992 में। पीएम रोजगार योजना 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। पीएम रोजगार योजना 1993 में। और मिड डे मील 1995 में 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय जब मिड डे मील लाया गया था। अब देखेंगे हम 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9th 5 Year प्लान। इसका ड्यूरेशन 1997 से 2000 तक। इसका फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में स्टार्ट की गई। इसको बहुत जरूरी याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में। इस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। IRDAI की स्थापना 1999 में की गई 9वीं पंचवर्षीय योजना में। पीएम ग्राम सड़क योजना 2000 में। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9th 5 Year प्लान। सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में स्टार्ट किया गया 9th 5 Year प्लान के ड्यूरेशन में। अब देखते हैं 10th 5 Year प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका ड्यूरेशन 2002 से 2007 तक रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस था एनर्जी सेक्टर। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरटीआई एक्ट लाया गया 2005 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में नरेगा 2005 में लाया गया। नरेगा जो रूरल गारंटी रोजगार के लिए एक एक्ट लाया गया था 2005 में। भारत निर्माण योजना, ये भी 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2005 में स्टार्ट की गई। अब देखेंगे 11वीं 11th 5 Year प्लान। इसका ड्यूरेशन 2007 से 2012 है। इसका फोकस था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 11th 5 Year प्लान का में शिक्षा का अधिकार 2009 में 11वीं पंचवर्षीय योजना में आया। और स्वाभिमान योजना 2011 की है। ये भी 11th 5 Year प्लान के दौरान आई गई थी। अब देखेंगे 12th 5 Year प्लान, 12वां, जो कि अंतिम 5 Year प्लान था
जिसका ड्यूरेशन 2012 से 2017 तक। इसमें पहला फोकस था फास्टर, मोर एंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फास्टर और इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये गोल था इसका। फूड सिक्योरिटी, 12वीं पंचवर्षीय योजना में फूड सिक्योरिटी यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा 2013 में लाया गया। और जनधन योजना 2014 में, 12वीं पंचवर्षीय योजना मेक इन इंडिया 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को लागू की, ये भी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस तरह से पंचवर्षीय योजना हमारी समाप्त होती है। इसी के साथ धन्यवाद।